हेलो बच्चों, मेरा नाम अमन है और आज से हम बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम के पाठक सर की बुक से ही मेन रेफरेंस लेंगे, मतलब उन्हीं से ही हम पढ़ेंगे। मैं दिखा भी देता हूँ, ये बुक है अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, के पाठक सर की बुक है बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अभी फर्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। धीरे धीरे हम लोग फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक तीनों कवर करेंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के साथ साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उनके लिए भी काम आएगा। अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सारे करेंगे। सबसे पहला चैप्टर हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है चैप्टर नंबर 1, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री मैट्रिसेस एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले पहला चैप्टर जो बेस्ड है वो मैट्रिक्स पे बेस्ड है, तो इसीलिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, सबसे पहले जो हम क्लास 12th में पढ़े हुए हैं मैट्रिक्स, उसको मैं रिवाइज़ करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम क्लास 12th में जो मैट्रिक्स पढ़े हैं उसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। जो जो इम्पॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं, जो फर्स्ट ईयर में यूज़ होगा वो मैं आज कवर कराऊँगा। साथ ही साथ ये है कि हम जो मैट्रिक्स हैं वो 12th में पढ़ चुके हैं, 12th में ये मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज करने के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे देखो, हम स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होता क्या है? मैट्रिक्स इट इज़ ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर एंड फंक्शन। हम मैट्रिक्स पढ़े हुए हैं क्लास 12th में, उसमें क्या था कि हम इसको रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखते थे, इनमें नंबर और फंक्शन को लिखते थे। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम रो बोलते थे। इनमें जो एलिमेंट है ये रो है। रो जैसे यहाँ कितने रो है, 1 2 3 रोज हैं, और ये जो वर्टिकल लाइन है इनको हम कॉलम बोलते थे। समझ में आ रही बात? और यहाँ हम ऑर्डर लिखते थे, इसको क्या है, ये ऑर्डर। जैसे यहाँ कितने रो हैं, 1 2 3 रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं, तो ये क्या हुआ, 3x3 का एक मैट्रिक्स है। समझ में आ रही बात? ये जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स को लिखने का, A=AIJ M×N। ये क्या होता है, ऑर्डर है, होता है ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। यहाँ हम क्या लिखते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं। पहला होता है ये M डिनोट करता है नंबर ऑफ रोज, ये क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज, और N डिनोट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। समझ में आ रही बात? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन था। अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। देखो, जो फर्स्ट चैप्टर में जो टाइप की मैट्रिक्स यूज़ होंगी उसको मैं स्पेशली बताऊंगा, लेकिन वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं एक बार और रिवाइज करने के लिए आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रहा हूँ जो अभी यूज़ होगा। जैसे फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है, ओनली वन रो। जैसे यहाँ पर दिख रहा हुआ है A1 A2 A3 AN, यहाँ रो कितने हैं, एक रो है, कॉलम 1 2 3 n टाइम्स क्या है, कॉलम है। तो रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या बोलता है कि हमको ये बता रहा है कि ऐसे मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होनी चाहिए। देखो यहाँ कितने रो हैं, एक रो है। जैसे एक और एग्जांपल लिए 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है, रो कितने हैं 1, कॉलम कितने हैं 1 2 3। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रो मैट्रिक्स हुआ एक। समझ में आ रही बात? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ कितने रो हैं, ये वाला एग्जांपल देखो, यहाँ एक रो है और एक कॉलम भी है। हमको डेफिनेशन ये बोलता है कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक रो हो। इसका ऑर्डर क्या है, 1×1 का। सिमिलरली सेकेंड, अगर हम लोग मैट्रिक्स की बात करें तो ये सेकेंड है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे रो मैट्रिक्स था, रो मैट्रिक्स में क्या थे, सिर्फ एक रो थे, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें एक कॉलम होते हैं। देखो यहाँ कितने कॉलम हैं, एक कॉलम है, एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, M×1 का हुआ। यहाँ कितने रोज हैं, 1 2 3, M टाइम्स क्या है, रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 1। तो डेफिनेशन ये बोलता है कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिनमें सिर्फ एक कॉलम हो। समझ में आ रही है बात? यहाँ देखो कितने कॉलम है, एक कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, रो कितने, 1 2 3। तो पहले नंबर ऑफ रोज लिखते हैं हम लोग ऑर्डर में, तो कितने हैं, 3, कॉलम कितने, 1, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 3×1 का। ये क्या हुआ, एक कॉलम मैट्रिक्स हुआ। अब यहाँ देखो, इसमें कितने रो हैं, एक रो है,
कितने कॉलम है, एक कॉलम है। तो ये जो एग्जाम्पल हुआ ये रो मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है और कॉलम मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें कितने रो हैं, एक रो है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। समझ में आ रही बात। थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स पे चलते हैं हम। थर्ड होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आ रही है बात। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, उन मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखिए यहाँ कितने रो हैं, 1 2 3, कितने, 3 रो हैं। कॉलम कितने, 1 2 3, तो ये क्या है, 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हैं। जैसे यहाँ भी बात करें, रो कितने हैं, 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 2, तो ये क्या है, 2x2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसकी बात करें, देखो यहाँ नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1, तो ये 1x1 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये जो है एक रो मैट्रिक्स भी है, ये क्या है, एक रो मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स। ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, और साथ ही साथ एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। समझ में आ रही बात। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, उनको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। इंपॉर्टेंट है, ये आगे यूज होगा। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट है 4th नंबर का डायगोनल मैट्रिक्स। देखो डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहला कंडीशन होना चाहिए वो मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, पहला कंडीशन है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। और डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये बोलता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल्स में बस एलिमेंट होने चाहिए और बाकी जो एलिमेंट होते हैं वो जीरो होने चाहिए। समझ में आ रही बात। जैसे यहाँ देखो, ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसी से मैं एग्जांपल बना रहा हूँ। ये क्या है, एक डायगोनल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का ये डायगोनल हुआ। तो डायगोनल मैट्रिक्स ये बोलता है कि ये जो डायगोनल है इनमें बस एलिमेंट होने चाहिए, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट है ना वो जीरो होने चाहिए। समझ रहे हो बात को। और एक चीज़ और बता रहा हूँ, डायगोनल तो देखो दो डायगोनल होंगे, एक ये डायगोनल होगा और एक ये भी डायगोनल होगा। एक ये डायगोनल होगा, यहाँ एक ये डायगोनल है और साथ ही साथ ये भी डायगोनल है। तो जो ये वाला डायगोनल है इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। और ये जो है सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये बोलता है जो प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट हो ना सिर्फ वही एग्जिस्ट हो, वही नंबर में हो, बाकी सब क्या हो, जीरो हो। जैसे यहाँ देखो, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, यहाँ सिर्फ एलिमेंट प्रेजेंट है, बाकी सारे क्या हैं, जीरो हैं। तो ये क्या है, ये है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो इसी डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक और तरीका है कि इतने ऐसे बड़े से ब्रैकेट में ना लिख के हम डायरेक्ट लिख सकते हैं डायगोनल। डायगोनल में एलिमेंट क्या है, A11, A22, A33। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक तरीका है। इससे हम समझ जाएंगे कि डायगोनल में कितने एलिमेंट है, 3, मतलब ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और डायगोनल में बस ये एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का एक और तरीका है। जैसे एक और एग्जाम्पल की बात करें, यहाँ देखो, यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, बाकी सारे क्या है, जीरो है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल है। इसको लिखने का एक और तरीका क्या है, डायगोनल DIG, और ये ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, 1 2 3। इससे समझ में आ रहा है कि डायगोनल्स में एलिमेंट है 1 2 3, बाकी सारे एलिमेंट क्या है, 0 0 है। और 3 एलिमेंट है, मतलब ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ में आ रही बात। ये हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं 5th नंबर का मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। देखो स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, हम रेफरेंस ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की। देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या बोलता है, डायगोनल मैट्रिक्स हमको बोलता था कि प्रिंसिपल डायगोनल्स में नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, जीरो नहीं होते, नंबर्स होते हैं। बाकी इसके अलावा प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट होते हैं वो जीरो होते हैं। अगर हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें तो स्केलर मैट्रिक्स ये होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट हो वो सेम एलिमेंट हो। समझ में आ रही बात। देखो यहाँ सेम एलिमेंट है, 5 5 5 लिखो, प्रिंसिपल डायगोनल में क्या है, सेम एलिमेंट है। यहाँ देखो प्रिंसिपल डायगोनल में सेम एलिमेंट है। इसका मतलब ये है कि एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या था कि डायगोनल्स में बस एलिमेंट होने चाहिए, उसके अलावा जो एलिमेंट
होंगे क्या होंगे, ज़ीरो होंगे। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर मैट्रिक्स में इक्वल एलिमेंट होते हैं डायगोनल में। डायगोनल मतलब प्रिंसिपल डायगोनल, ये बात हो रहा है प्रिंसिपल डायगोनल की, समझ में आ रही बात। तो एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होता है। स्केलर मैट्रिक्स ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब एक स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्योंकि हम जान रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन ये बोलता है कि प्रिंसिपल डायगोनल्स में एलिमेंट्स होने चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या, ज़ीरो होंगे। समझ में आ रही बात। इसी से आगे है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैक्सिमम यूज होगा ये चैप्टर नंबर 1 में आगे। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि जो डायगोनल्स में एलिमेंट होते हैं, सबसे पहला कंडीशन इन सब का वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे ही होंगे। यूनिट मैट्रिक्स एक पहला कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो देखो यहाँ से बात करें, इसके डायगोनल्स में जो एलिमेंट होंगे वो सिर्फ 1 1 होंगे, 1 1। यहाँ देखो डायगोनल्स में क्या एलिमेंट है, 1। तो यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट होंगे वो सिर्फ 1 1 1 होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये रो मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है, कॉलम मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है, और साथ ही साथ यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, और साथ ही साथ ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, समझ रहे हो। ये रो मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है, कॉलम मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है, डायगोनल मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है, स्केलर मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी एग्जाम्पल है। समझ रहे हो, ये जो एग्जाम्पल है ये सारे हैं, सारे मैट्रिक्स हैं। तो यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझ में आया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, आगे मैक्सिमम टाइम्स ये यूज होगा। तो एक यूनिट मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स भी होता है, क्यों, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स ये बोलता है कि डायगोनल में सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही ये। समझ में आ रही बात। आगे बात चलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स पहला कंडीशन की, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, सबसे पहला कंडीशन है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू, जब हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट क्या होता है 12th में पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ये हो गया ब्रैकेट, या ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट को हम यूं ऐसे लिखते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए सबसे पहले, और उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है तो वो क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 नहीं होगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसका यूज़ होगा अभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का, जिसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है, वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं। तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हुई, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। फिलहाल तो हम ये जान लेते हैं कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका भी पहला कंडीशन होगा कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सबसे पहला कंडीशन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो पहला कंडीशन हो कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अब ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 2 टाइप के होते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि जो अपर ट्रायंगल में जो एलिमेंट बन रहे हैं उसके अलावा जो एलिमेंट हो वो 0 हो। जैसे देखो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब देखो इसके डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे जो भी एलिमेंट होते हैं ना वो 0 होते हैं, उनको हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या कि प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे जो एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं, उसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और
अगर बात करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे। फिर से एक बार, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर मतलब अब प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट होंगे ना वो जीरो नहीं होंगे, समझ में आ रहा है। उसके नीचे जो एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमिलरली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट होंगे वो जीरो होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। जैसे डेफिनेशन बोल रहा है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन बी एन एम क्रॉस एन मैट्रिक्स और of order matrix, then the matrix obtained by interchanging the row and column of A is called the transpose of a। देखो क्या बोल रहा है, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। सिंपल सा, कोई मैट्रिक्स गिवन है हमको A इक्वल टू, जैसे ये गिवन है 1 2 3 7 8 9, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3 का, रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने 3। तो अगर इस मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज निकालना है, मतलब हम रो और कॉलम को आपस में चेंज कर दें। जैसे 2 रो है ना, इस रो को कॉलम बना दें और कॉलम को रो बना दें। रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पे जो मैट्रिक्स बना उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसको डिनोट करते हैं ए डैश से, या इसी को ए पावर टी भी लिखते हैं ऐसे। ये क्या बता रहा है, ए ट्रांसपोज को बता रहा है। तो देखो यहाँ रो कितने थे 2, तो रो को हम कॉलम बना दिए, ये रो को कॉलम बना दिए, ये रो को कॉलम बना दिए। तो क्या हुआ, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में जब चेंज करते हैं हम, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। हम क्या किए, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले, मतलब रो को कॉलम में चेंज किए और जो कॉलम था वो रो बन गया, ठीक है। तो ये बना हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इस ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। जैसे प्रॉपर्टी क्या बोलता है, हमको प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालें और उसका होल ट्रांसपोज करें तो वापस से क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कोई मैट्रिक्स गिवन है हमको, जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर एग्जांपल में, ब्लैंक पेज में बता देता हूँ। हाँ, जैसे हम क्या बोले पढ़े, ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या हो गया ए। जैसे मैं ए कोई मैट्रिक्स लिया 1 2 3 4 5 6, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं ए ट्रांसपोज। तो क्या करेंगे, हम रो को कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2 3 और 4 5 6, ये क्या हो गया ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब इसका फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं, ए ट्रांसपोज और ये ट्रांसपोज। तो इसको फिर से रो है उसको क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे। तो ये 1 4 2 5 और 3 6, तो ये वापस से क्या बन गया, ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज क्या बन गया, ये ए बन गया, वापस से क्या आ गया, ए आ गया। तो ये पहली प्रॉपर्टी बोल रही है हमारी, पहली प्रॉपर्टी यही थी कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या होता है, ए होता है। वैसे ही अगर कोई 2 मैट्रिक्स है ए और बी, हम दोनों को ऐड करें और उसका होल ट्रांसपोज निकालें, तो ये क्या होता है, इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। वैसे ही ए कोई 2 मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, ए और बी का क्या निकाल लिया, हम प्रोडक्ट निकाल लिए, मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, और उसके बाद होल ट्रांसपोज निकालें, तो ये इक्वल होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। ये यूज़ होगा आगे, समझ में आ रही बात। अब बात करते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। देखो, मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इट मीन्स ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। मैं इसको समझा रहा हूँ क्या होता है। देखो, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, अब इसका हम ट्रांसपोज निकालें तो हम क्या करें, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दिए। जैसे 1 5 3, इसको कॉलम में चेंज कर दिए 1 5 3, 5 0 2 5 0 2, 1 2 -1 1 2 -1। तो ए का ट्रांसपोज निकाले, और ये ए के ही इक्वल आ गया, तो इसको बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाना। समझ रहे हो बात को। ए देखो, यहाँ एक मैट्रिक्स गिवन है, हम इसका क्या निकाले, ट्रांसपोज निकाले, तो हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। अब ये उस ए जो है मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज के इक्वल हो गया, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। सिमिलरली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं कि हम देखो, एक क्या गिवन है हमारे पास,
हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, इसका ट्रांसपोज निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर दें। 0 5 -2 0 5 -2 -5 0 3 -5 0 3 2 -1 0 2 -1 0। ठीक है, आगे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल लिए तो जो एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, मैट्रिक्स में क्या होता है, हम माइनस कॉमन निकालेंगे ना तो पूरे के पूरे जितने भी एलिमेंट है ना वहाँ से बाहर आएगा। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट की बात करें तो डिटर्मिनेंट में क्या होता था कि अगर हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो किसी एक रो या एक कॉलम से निकलता है। लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट है ना वहाँ से माइनस कॉमन हुआ, तो हम यहाँ माइनस कॉमन निकाले यहाँ से, तो क्या होगा, सारे जो एलिमेंट है उनका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो देखो यहाँ 0, ये 5, ये 2 का -2 हो गया, यहाँ -5 0 और ये 1 और ये 2 -3 और 0। तो ये वापस से क्या बन गया, ए बन गया। देखो ए बन गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि हम कोई हमारे पास मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाले और वो किसके, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, -a के इक्वल हो जाए। तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये क्या था, क्लास 12th में जो हम मैट्रिक्स पढ़े थे उसका एक रिकॉल हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि हमको जो बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वो फर्स्ट चैप्टर क्या पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री मैट्रिसेस और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हम ये पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस होता क्या है, या इसी को एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। देखो एलिमेंट्री ऑपरेशंस टोटल 6 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। टोटल कितने, 6 टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। 3 रो के लिए 3 कॉलम के लिए, कितने, 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। तो हम टोटल कितने पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। 3 रो के लिए पढ़ेंगे, 3 कॉलम के लिए, टोटल नंबर 6 पढ़ेंगे, सॉरी। तो पहला जो ऑपरेशन है वो ये बोलता है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम। मतलब क्या हो रहा है कि हम जब हम चाहें तो किसी भी हम मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, किसी भी रो और किसी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे, मैं बता रहा हूँ। हमको पहला ऑपरेशन ये बता रहा है, बोलता है जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 2 5 7 5 2, ये मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, ये 2 × 3 का मैट्रिक्स है। तो हमको पहला जो ऑपरेशन ये बोलता है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम। मतलब हम चाहें तो किसी भी रो को किसी भी कॉलम से हम चेंज कर सकते हैं, किसी भी रो को आपस में और किसी भी कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं एक ऑपरेशन लगाया, मैं R1 को क्या कर रहा हूँ, R2 से इंटरचेंज कर रहा हूँ, तो जो R1 था वो R2 में आ जाएगा और R2 जो है वो R1 में आ जाएगा। देखो कैसे, ये हो गया 7 5 2 और 1 2 5, ये क्या कर दिए, हम इंटरचेंज कर दिए। तो हमारा पहला ऑपरेशन ये बोलता है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स। हम यहाँ रो ऑपरेशन लगाए, हम क्या किए, रो को आपस में चेंज कर दी। चाहें तो हम कॉलम को भी आपस में चेंज कर सकते हैं। जैसे ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ C1 और ये C2। मतलब C1 को C2 से क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। तो C2 C1 के प्लेस में आ जाएगा और C1 C2 के प्लेस में आ जाएगा और C3 एज इट इज़ रहेगा। तो ये हमारा पहला ऑपरेशन ये बोलते हैं हम लोग को, हमारा पहला ऑपरेशन ये बोल रहा है कि इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रो और 2 कॉलम। मतलब हम ज़रूरत के अकॉर्डिंग किन्हीं भी रो को आपस में चेंज कर सकते हैं या किसी भी कॉलम को आपस में चेंज कर सकते हैं। ये हमारा पहला ऑपरेशन बोलता है। सेकंड बोल रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी 2 रो और कॉलम बाय एनी नॉन जीरो स्केलर। मतलब ये बोल रहा है कि हम मैट्रिक्स में किसी भी नॉन जीरो स्केलर से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे, देखो मैं समझा रहा हूँ। सेकंड ऑपरेशन हमको क्या बोलता है, जैसे हम यहाँ पर बात करें, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है A = 1 2 5 और 7 5 2। अब मैं चाहूँ तो किसी भी, जैसे पहला रो की बात करूँ, मेरे को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम R1 में क्या ऑपरेशन लगा रहे हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 में। तो हम चाहें
तो हमारा मैट्रिक्स कैसे चेंज होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 और 5 2 ज़ा 10 और ये 7 5 2 एज इट इज़। तो हमको सेकंड जो ऑपरेशन है वो ये बोलता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय एनी नॉन जीरो स्केलर। हम किसी भी नॉन जीरो स्केलर से, ये जो नंबर है नॉन जीरो होना चाहिए, कंडीशन यही बोल रहा है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए। हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पहले रो में क्या किया, ये क्या है, नॉन जीरो स्केलर है, क्या है, नॉन जीरो स्केलर। जैसे मैं यहाँ रो में मल्टीप्लाई किया, मैं चाहूँ तो कॉलम में भी कर सकता हूँ। मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ कॉलम में, किसमें, C2 में। मैं क्या कर रहा हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। C2 में किया 5 से मल्टीप्लाई, तो देखो क्या होगा, जो कॉलम है ये, तो ये क्या हो जाएगा, C1 तो चेंज नहीं होगा ना, C3 चेंज होगा, C1 और C3 एज इट इज़। मैं किस में ऑपरेशन लगा रहा हूँ, C2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। C2 में क्या किया हूँ, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 5 5 ज़ा 25। तो सेकेंड ऑपरेशन हमको यही बोलता है, सेकेंड ऑपरेशन बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय एनी नॉन जीरो स्केलर। जैसे यहाँ देखो, ये एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, A इक्वल टू गिवन है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। मैं यहाँ क्या किया, R1 में ये रो 1 है, पहले रो में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हुआ, ये 2 हो गया, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा ये -4। तो एक ऑपरेशन ये लगा है। अब मैं सिमिलरली क्या कर रहा हूँ, इसमें C2 में ऑपरेशन लगा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसमें। समझ में आ रही बात। तो 1/2 से जब मैं C2 में किया मल्टीप्लाई, तो देखो C1 और C3 को एज इट इज लिख दो पहले, क्योंकि हम ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं, C2 में। तो चेंज क्या होना है, C2 में चेंज होना है। C1 और C3 चेंज नहीं होगा ना। C1 को एज इट इज लिख दिए, C3 को एज इट इज लिख दिए। अब मैं क्या किया हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई किया हूँ मैं, तो ये यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम यहाँ 1/2 से, तो ये 4/2 हुआ, तो 2 2 ज़ा यहाँ 2 आया। वैसे ही यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 3/2 हो गया, और यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2/2 क्या हो गया, -1। तो सेकंड हमारा ऑपरेशन ये बोलता है कि हम किसी भी रो में या कॉलम में नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, एडिशन ऑफ वन रो और कॉलम ऑफ अनदर रो मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो स्केलर। इसका मतलब क्या है, मैं समझा रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, A इक्वल टू 7 6 2 -1 2 4 3 6 8। अब मैं चाहूँ तो किसी भी नॉन जीरो स्केलर से किसी भी रो या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और उसको किसी दूसरे में ऐड कर सकता हूँ। मतलब क्या है, देखो जैसे मैं R1 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, R1 को मैं R2 में 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूँ। देखो ऐसा क्यों है, जैसे मेरे को ये वाले नंबर को ज़ीरो करना है, तो ये वाले नंबर को ज़ीरो करना है, तो कैसे ज़ीरो करूँगा मैं, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ। तो देखो मैं क्या किया हूँ, R1 में एक ऑपरेशन लगाया हूँ, R1 + 7 × R2। मतलब देखो R1 है, अब मैं R2 में क्या किया हूँ, 7 से मल्टीप्लाई किया हूँ। सबसे पहली बात 7 से R2 में मल्टीप्लाई किया हूँ, तो क्या हो गया, -7 7 2 ज़ा 14 और 7 4 ज़ा 28। अब इसको हम लोग किस में, R1 में ऐड कर रहे हैं। देखो चेंजेस क्या होने चाहिए, जब भी हम ऐसे ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो किस में लगा रहे हैं, R1 में लगा रहे हैं, तो R1 चेंज होगा बस। तो R2 और R3 को तो पहले एज इट इज़ लिख दो, R2 को एज इट इज़ लिख दिए, R3 में एज इट इज़ लिख दिए। अब R1 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो क्या किए हैं, R1 + 7 × R2। R2 में 7 से मल्टीप्लाई किए तो R2 ये चेंज हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, R1 से ऐड करते हैं, तो 7 - 7 क्या हो गया, 0 हो गया। वैसे ही सेकंड क्या होगा, 7 + 14, तो क्या हो गया, 7 + 14 20 हो गया। वैसे ही नेक्स्ट 2 + 28, तो ये क्या हो गया, 30। तो थर्ड हमारा जो ऑपरेशन है वो यही बोल रहा था कि एडिशन ऑफ वन रो और कॉलम ऑफ अनदर रो मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो स्केलर। इसका मतलब ये है कि हम किसी भी रो में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको दूसरे रो से ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली किसी भी कॉलम में किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये हमको बोलता है थर्ड। तो ये तीनों ऑपरेशंस में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ। पहला क्या था,
पहला हमको था कि इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और टू कॉलम, मतलब हम मैट्रिक्स में किसी भी रो और किसी भी कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ किए R1 को R2 में चेंज कर दिए, तो R1 के प्लेस में क्या आ गया, R2 आ गया, और R2 के प्लेस में R1 आ गया। हम कॉलम में भी कर सकते हैं, कॉलम और रो दोनों में कर सकते हैं। किसी भी कॉलम को एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज कर सकते हैं। दूसरा क्या बोला था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी रो और कॉलम बाय एनी नॉन जीरो स्केलर। हाँ, मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम में हम क्या कर सकते हैं, किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड ऑपरेशन सेकंड के ही अकॉर्डिंग ही है कि थर्ड क्या बोल रहा है, एडिशन ऑफ वन रो और कॉलम ऑफ अनदर रो मल्टीप्लाइड बाय एनी नॉन जीरो स्केलर। मतलब हम किसी रो या किसी कॉलम में किसी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करके दूसरे रो या कॉलम में ऐड कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट बात करते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। देखो एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहला कंडीशन ये होना चाहिए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन 1 2 3 आर कॉल्ड द एलिमेंट्री मैट्रिसेस। मैं समझा रहा हूँ क्या होता है। एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। जैसे यूनिट मैट्रिक्स क्या था, मैं अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया ना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में केवल 1 1 एलिमेंट होते हैं। देखो यहाँ भी क्या है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है जिस उसमें क्या है 1 1। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं। हो सकता एलिमेंट्री ऑपरेशन कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के, 1 2 और 3। ये 3 में से कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं। इस ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमको मैट्रिक्स मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। देखो डेफिनेशन क्या बोल रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स obtained from the unit matrix of the same order by elementary operations 1 2 3 are called the elementary matrix। मतलब यूनिट मैट्रिक्स में हम कुछ ऑपरेशन लगा रहे हैं, हम क्या करते हैं, R1 को R2 में इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे मैं रुक जाइए, जैसे ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या है, एक यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमको जानना है एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो एक यूनिट मैट्रिक्स जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, R1 को मैं R2 से चेंज कर दे रहा हूँ, R1 और R2 को। तो ये क्या हो गया, 0 1 0 1 0 0 और 0 0 1। ये एक नया मैट्रिक्स आया। यूनिट मैट्रिक्स में हम क्या करें, एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएं। ये पहला ऑपरेशन है, ये क्या है, पहला ऑपरेशन है। यूनिट मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनता है, इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे, ये क्या है, ये एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। इसी को ही हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स बोलते हैं। तुम यूनिट मैट्रिक्स में कोई भी 3 ऑपरेशन है, 3 में से कोई भी ऑपरेशन लगाओ, उसके बाद जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। समझ में आ रही बात। हमको क्वेश्चन ये भी पूछता है, कि कोई मैट्रिक्स गिवन होगा, उसको बोलेगा क्या ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, तो हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे देखो क्वेश्चन बोल रहा है, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो हमको डिफाइन बताना है कि देखो ये मैट्रिक्स क्या एलिमेंट्री मैट्रिक्स है क्या। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि हम जब यूनिट मैट्रिक्स में कोई ऑपरेशन लगाएं और ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स बना वो क्या होता है, वो होता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। हमको यहाँ पूछ रहे हैं कि क्या ये मैट्रिक्स जो गिवन है ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है क्या। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या ले लिए, एक सेम ऑर्डर का क्या लिए,
यूनिट मैट्रिक्स लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का ले लिए। अब हमको ये देखना है कि क्या हम इसमें कोई ऑपरेशन लगा के ये ला सकते हैं क्या। जैसे देखो मेरे को ये दिख रहा है कि बाकी सब तो सेम है, यहाँ बस 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ R2 में, एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ मैं R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में ऐड कर रहा हूँ। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 में, तो ये चेंज हो गया 2 और 0 में, ठीक है। अब इसको हमको ऐड करना है R2 से, तो 2 + 0 और 0 + 1, तो 2 + 0 क्या हो गया 2 और 0 + 1 क्या हो गया 1। अब ये क्या आ गया, वही मैट्रिक्स आ गया, मतलब ये जो गिवन मैट्रिक्स था वो क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। फिर से एक बार बता देता हूँ, एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसको हम यूनिट मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के ऑब्टेन करते हैं, उन मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कि ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। समझ में आ रही बात। सेकंड बात करते हैं हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, समझा रहा हूँ। 2 मैट्रिक्स A and B of the same order are said to be equivalent if it is possible to obtain one matrix from the other by application of elementary transformations। देखो अभी हम लोग पढ़े एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको बोलते थे कि एक यूनिट मैट्रिक्स, हम यूनिट मैट्रिक्स लिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इस यूनिट मैट्रिक्स में क्या किए हम, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमको मैट्रिक्स मिला इसको बोलते थे हम क्या, ये है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब हम बात कर रहे हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। कोई 2 मैट्रिक्स आपस में इक्विवेलेंट कैसे होंगे, तो बात यह है कि कोई मैट्रिक्स लिया B में, कोई मैट्रिक्स लिया जिसमें एलिमेंट हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखो एक मैं मैट्रिक्स लिया B, इसमें मैं क्या किया, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहा हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े ना जो 1 2 3, इनमें मैं एक बी मैट्रिक्स लिया, इसमें मैं कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, इससे हमको क्या मिला, कोई नया मैट्रिक्स मिला। तो एक गिवन मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद जो मैट्रिक्स हमको मिलता है इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कि A इज इक्विवेलेंट ऑफ B। मतलब A जो बना है वो B से ही बना है ना, B में हम क्या किए, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, उससे हमको क्या मिला, A मिला ना, तो हम बोलेंगे कि A इज इक्विवेलेंट ऑफ B, मतलब A B का क्या है, इक्विवेलेंट है। एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है B, ये है 2 1 7 5 1 9, ये एक क्या है, मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास। अब इसमें मैं कोई रो ऑपरेशन लगा देता हूँ। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, R1 में क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये क्या चेंज हो गया, ये 4 और 2 14 और ये 5 1 9, तो एक नया मैट्रिक्स मिला, इसको मैं A दे देता हूँ। B में क्या किया, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, उससे क्या मिल गया, A मिल गया, तो हम बोल सकते हैं A जो है B का क्या है, इक्विवेलेंट है। A जो क्या है, B का इक्विवेलेंट है। समझ में आई बात। डेफिनेशन यही बोलता है कि देखो 2 मैट्रिक्स A एंड B ऑफ द सेम ऑर्डर, हाँ इन दोनों का ऑर्डर सेम है ना, ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ये भी 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो हमको डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं, देखो डेफिनेशन बोल रहे हैं 2 मैट्रिक्स A and B of the same order are said to be equivalent if it is possible to obtain one matrix from the other by application of elementary transformation। elementary transformation बोलो या ऑपरेशन बोलो, and is denoted by A, ये क्या है, साइन है किसका, इक्विवेलेंट का, ऑफ B। तो वही बोला ना
कि हमारे पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसमें मैं क्या किया, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, इससे क्या हुआ, एक नया मैट्रिक्स मिला, तो हम बोलेंगे कि ए जो है बी का क्या है, इक्विवेलेंट है। क्योंकि ए बी का इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि ए जो बना है बी से ही बना है, बी में हम क्या किए, कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए। ये तो मैं एक एग्जाम्पल दिया, ये तो एक एग्जाम्पल है, हम कुछ और भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो जो ऑपरेशन लगाने के बाद जो हमको मैट्रिक्स मिलेगा, हमको बोलेंगे क्या, कि ए जो है बी का क्या है, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है। समझ में आ रही बात। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स दो टाइप के होते हैं। कैसे, ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, हम रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ, और कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं, कॉलम ऑपरेशन। तो अगर हमको कोई मैट्रिक्स गिवन है, बी कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम क्या किए, रो ऑपरेशन लगाए। रो ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया मैट्रिक्स मिला, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये है इक्विवेलेंट ऑफ बी, ए इज इक्विवेलेंट ऑफ बी, तो रो इक्विवेलेंट बोलेंगे इसको, बोलेंगे ए जो है बी का इक्विवेलेंट है लेकिन रो इक्विवेलेंट है। वैसे ही बी में हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, कौन सा लगाए, कॉलम ऑपरेशन लगाए। कॉलम ऑपरेशन से हमको कोई नया क्या मिला, मैट्रिक्स मिला, तो हम बोलेंगे कि सी जो है इक्विवेलेंट है किसका, बी का। कौन सा इक्विवेलेंट है, कॉलम इक्विवेलेंट है। तो जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो होता है दो टाइप का होता है, एक रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स और एक कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। वो डिपेंड करता है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि बी कोई मैट्रिक्स है, इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, उससे जो नया मैट्रिक्स मिला उसको हम लोग बोलेंगे कि वो ए जो है बी का इक्विवेलेंट है। तो ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो लगाएंगे तो वो रो इक्विवेलेंट होगा, कॉलम लगाएंगे तो वो कॉलम इक्विवेलेंट होगा। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करना, कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। हमको क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है, इनवर्स। अब किसी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकलेगा, सबसे पहली बात, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। उस मैट्रिक्स का हम क्या कर रहे हैं, ए मैट्रिक्स का हमको इनवर्स निकालना है। जैसे ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 -2 -1 3 0 0 -2 1, ये कोई मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो इनवर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात, उस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब कैसे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, सबसे पहली बात तो उसके लिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 हो, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। मैं बताया था ना कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई तो वो हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स, और नॉट इक्वल टू 0 हुई तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। तो जिस मैट्रिक्स का हमको फाइंड आउट करना है कि इसका हमको इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, कैसे निकालेंगे, कि अगर उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हुई, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ, तभी उसका क्या हो सकता है, इन्वर्स निकल सकता है। समझ में आ रही बात। अब हम इन्वर्स निकालना सीखते हैं, कैसे निकालेंगे।